झूठ और फरेब के उस रेत के महल के ऊपर हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ वोट लेने के लिए कांग्रेस ने जो मायाजाल बिछाया था, उससे बाहर निकलने का रास्ता कांग्रेस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात धर्मशाला में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक विपिन सिंह परमार ने पत्रकारों से कही। परमार ने कहा कि झूठ के बलबूते कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन यदि सरकार के 2 महीनों के कार्यकाल की बात की जाए तो आश्वासनों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गारंटियों में उलझी हुई है और कठिन रास्तों से बाहर निकलने का कोई रास्ता सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश में विधायकों की विधायक क्षेत्र विकास निधि अंतिम चरण की किस्त बंद किए जाने को लेकर विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। को विकास के लिए सरकार के खजाने से, सरकार की योजनाओं से पैसा आता था, वो रोक दिया गया है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश के साथ जो छल किया है वो पूरी होते हुए दिखाई नहीं हो रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ओपीएस का धन्यवाद, ओपीएस वालों को बधाई, पर 95% लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं, मेहनत कश हैं, उनके साथ कोई छल ना करे। आप सभी को प्रसन्न करो, पर उनके साथ भी बिल्कुल छल ना हो, ये भी हम कहना चाहते हैं। हिमकेयर दोबारा पुनर्जीवित करें, पैसे दिए जाएं, जिन जिन अस्पतालों को पैसे दिए जाने हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष, वो योजना दोबारा से शुरू हो और दवाइयों के सैंपल जो धड़ाधड़ फेल हो रहे हैं, उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर शिकंजा कसा जाए और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर के आप सभी यहां पर आए। संक्षेप में बात, अगर हमारे विधायकों के हक को आपने वापस नहीं किया तो ये लड़ाई सड़कों से लेकर के विधानसभा के तक लड़ी जाएगी। हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गए हैं। 25 तारीख तक ये जन जन तक हस्ताक्षर करवाने का अभियान लोगों तक जाएगा। लोगों को जोड़ा जाएगा कि आपकी पीएससी बंद क्यों हुई, आपका पटवार सर्कल बंद क्यों हुआ, आपका ये विद्युत विभाग का सर्कल बंद क्यों हुआ। लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी और अगले महीने हिमाचल प्रदेश में हर जिला केंद्र पर बड़े विशाल प्रदर्शन होंगे। ये लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। सड़क पर अब लड़ेंगे और बजट के सेशन में मार्च के महीने में लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करने वाला ये भाजपा का 25 विधायकों का मजबूत नेतृत्व न्याय देगा हिमाचल प्रदेश को, और कांगड़ा को भी न्याय देंगे। हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, न्याय देंगे। अगर कहीं किसी से गलती हो गई, कोई बात नहीं, इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास में परिवर्तन अवश्य आते हैं। फिजूल खर्ची बंद करनी है तो सीपीएस क्यों बना दिए, ये कैबिनेट स्टेटस के चेयरमैन क्यों बना दिए। अरे भाई, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी बात आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं। गारंटी दी थी कि नौजवानों को हम रोजगार देंगे, रोजगार तो देना दूर बात, हिमाचल प्रदेश की 2 प्रतिष्ठित सीमेंट बनाने वाली कंपनियां ही बंद हो गई, काम करना बंद कर दिया। मैं तो ये कह सकता हूं कि हजारों काम करने वाले ऐसे लोग आज सड़कों पर हैं, या छोटा मोटा धंधा करने वाले लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब तो वो गोबर भी सूख गया। यहाँ पर तो हमारे लोकल भाषा में हम कहते हैं कि गोबर सूख जाए या गोबर जब गिल्ला हो तो उसके गोटू बनाए जाते हैं। तो किसान तो इंतजार में है, क्योंकि गारंटी का मतलब ये है कि पक्का, पर पक्का कहीं दिख नहीं रहा है। मैं
ये भी कहना चाहता हूं कि कहा था कि किसानों को और बागवानों का जो रेट है फलों का वो किसानों से पूछ करके दिया जाएगा। हमारे जो बागवान मंत्री हैं श्री नेगी साहब, वो भी इस बात से मुकर गए हैं। आजकल हिमाचल प्रदेश में मॉडल इंग्लिश स्कूल्स की बात हो रही है और कह रहे हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम से अब चिन्हित करने से ये सारे काम हो जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये छल और फरेब के सहारे चलने वाली सरकार, और भी बहुत सी गारंटियां यहां पर इन्होंने दी थी। और मैं ये कह सकता हूं कि मोबाइल क्लिनिक की बात कही गई है कि हर गांव में खोला जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के ये गारंटियां पूरी तरह से निसफल हो चुकी हैं।